अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई की एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। थोड़ी मुनफरिद रेसिपी है, अलग तरीके से बनने वाली है और लेकिन बनती बहुत मज़े की है, क्योंकि चिकन कढ़ाई तो वैसे ही घरों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो आज इस रेसिपी को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आप लोगों को मैं बना के दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो सारी देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है, ताकि आप लोगों को सारे स्टेप्स का पता चल सके। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं अब जो है टमाटर रख रही हूँ। टमाटरों को जो है वो थोड़ा सा बॉईल करके इनको सॉफ़्ट करना है, ताकि जो इनके छिलके हैं वो भी इजीली निकल सकें और जो टमाटर हैं वो भी जल्दी से मैश हो जाएं, क्योंकि छिलके जब मुंह में आते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से पहले जो है टमाटरों को अच्छी तरह मैं गला लूँगी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और यहाँ पे मैंने 7 टमाटर लिए हैं आधा किलो कढ़ाई के लिए। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इनको रखा था। तो अभी आप देख भी सकते हैं इनके छिलके इतना ये सॉफ्ट हो गए हैं कि छिलके इनके इजीली उतर रहे हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो सारे छिलके मैं इनके अच्छी तरह से उतार दूंगी और जो इसका रिमेनिंग पानी है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, बल्कि इसको मैं टमाटरों के साथ ही इसमें ही ड्राई होने दूंगी। तो यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें जो 1 कप ऑयल का है वो मैं डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और साथ ही इसमें जो स्पाइसेस हैं वो मैं शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है। ये सारे जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इन सब को डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी, ताकि जो टमाटर हैं वो सारे इसमें अच्छी तरह से जो मिक्स हो जाएं। तो जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से भुना गया है। तो अब रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो टेबल स्पून हैं वो ऑयल के ले लिए हैं और इसके अंदर आधा किलो जो चिकन है वो मैं डाल के इसको भून लूँगी। इसको फ्राई कर लूँगी जब तक इसका कलर है जो चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे जो चिकन कढ़ाई है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद जो है वो हरी मिर्चें डाल दी हैं। इनके मैंने बीज निकाल लिए थे और इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। इसको भी मैं चिकन के साथ ही भून लूँगी। आप लोग वीडियो सारी देखा करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें, ताकि जो इसके मेन स्टेप्स हैं वो आपको सही से पता चल सकें और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो, अच्छी बने। तो यहाँ पे जो चिकन है वो अच्छी तरह से भुना गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसको मैं जिस कढ़ाई में मैंने मसाला तैयार किया था उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे चिकन को मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है जिसमें मैंने मसाला तैयार किया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक इसमें प्याज जो है वो बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं सिर्फ टमाटरों से कढ़ाई बना रही हूँ। तो इसमें प्याज जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बस इसमें एक चीज़ डालने वाली रह गई है। इसमें अभी मैंने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैं 1 टेबल स्पून जो भर के वो डाल दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से जो भुनाई है इसकी करूँगी। ये मैंने एंड पे आके डाला है, शुरू में नहीं डाला, एंड पे आके डाला है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो बस इसकी मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई करके आपको फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो दिखाती हूँ। तो लहसुन अदरक डालने के बाद इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक भून लिया था और अब इसमें यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ। आधा कप यहाँ पे मैंने इसमें दही डाला है और इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं यहाँ पे 5 से 6 मिनट का दम दूँगी और इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी इसको गलाने के लिए। ये दही में ही जो है चिकन हमारी गल भी जाएगी और इसकी जो थोड़ी सी मैंने ग्रेवी करनी है वो भी इसी से ही मैं बनाऊँगी। एक्स्ट्रा पानी इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे जो चिकन कढ़ाई है वो माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत प्यारा सा इसका कलर भी आया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है इसके। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करने के लिए इसमें प्याज और हरी मिर्चें और धनिया डाल रही हूँ। तो बस इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो ये है चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी है। इसको पराठे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाज़मी एक बार ट्राई करिएगा। बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली रेसिपी है। तो चलें, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।